रवि ने सविता भाभी से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे खुद से जोड़ता है। तो सविता भाभी के चेहरे पर लालिमा आ गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, तुम भी मेरे लिए खास हो रवि। वो पल इतना प्यारा था कि दोनों के दिलों में चुपके से कुछ और था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। रवि और सविता के दिलों में जो प्यार था वो कुछ समय बीतने के साथ सविता और रवि का रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन फिर भी एक डर था कि कहीं यह रिश्ता उनकी जिंदगी में बर्बादी का कारण न बन जाए। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो अपने सपनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समाज, परिवार और दुनिया की ढेर सारी उम्मीदों के बीच वो अपना रास्ता खो बैठता है। सविता भाभी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से गांव में एक मासूम सी लड़की जिसकी आंखों में प्यार और सपने थे, जिनका दिल एक प्यार की तलाश में था। लेकिन क्या उसे वो प्यार कभी मिलेगा? गांव की तंग गलियों में बसी सविता की हंसी में कुछ ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता वो उसके आकर्षण में खो जाता। उसके कच्चे सजीले बाल, गोलमटोल चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों में वो बचपन के सवाल, ये सब कुछ उसे बहुत खास बनाता था। लेकिन क्या इस मासूम लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा? गांव में एक दिन एक नया लड़का आया, रवि। वो अपने परिवार के साथ गांव में बसने आया था। लंबे काले बाल और आंखों में उस घने जंगल के बीच के राजों की तरह कुछ छुपा हुआ था। सविता ने पहली बार जब उसे देखा तो उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। वो पहली बार किसी लड़के को इस तरह महसूस कर रही थी जैसे दिल के किसी कोने में कुछ खड़ा हो गया हो। रवि का दिल भी सविता में बस गया था। वो कभी उसको खेतों में काम करते देखता तो कभी गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उसे किताब पढ़ते हुए पाता। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। और एक दिन जब रवि ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो सविता। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे खुद से जोड़ता है। सविता के चेहरे पर लालिमा आ गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, तुम भी मेरे लिए खास हो रवि। वो पल इतना प्यारा था कि दोनों के दिलों में चुपके से कुछ और था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। लेकिन गांव में ये रिश्ते इतने खुले नहीं थे। लोग ऐसे रिश्तों को परंपराओं के खिलाफ मानते थे। रवि और सविता के दिलों में जो प्यार था वो समाज की नजरों में एक गुनाह बनता जा रहा था। समय बीतने के साथ सविता और रवि का रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन फिर भी एक डर था कि कहीं यह रिश्ता उनकी जिंदगी में बर्बादी का कारण न बन जाए। एक दिन रवि ने सविता से कहा, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं सविता। तुम्हारे बिना मेरा दिल धड़कता नहीं है। सविता ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, क्या हम कभी इस प्यार को जी पाएंगे रवि? वो जानती थी कि उनका समाज, उनका परिवार कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती और सविता और रवि की दुनिया बस उनके बीच थी। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर वह दिन आया जब रवि के परिवार ने यह रिश्ता नकार दिया। रवि और सविता के बीच कोई दूरी नहीं थी, लेकिन समाज ने उसे तोड़ने का हर संभव प्रयास किया और सविता को मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ा कि उसे अपने परिवार की इज्जत और समाज के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना रास्ता बदलना होगा। सविता की शादी गणेश से हो गई, जो गांव के एक अच्छे व्यापारी का बेटा था। गणेश एक अच्छा इंसान था, लेकिन सविता का दिल हमेशा रवि के पास ही था। गणेश के साथ घर परिवार की जिम्मेदारियों में घिरी सविता को कभी भी अपने दिल की आवाज नहीं सुनने का मौका मिला। वो हमेशा अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर से वो कहीं खो चुकी थी। गणेश के साथ वो अपने कर्तव्यों को निभाती रही, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल हमेशा रवि को ही ढूंढता रहा। एक दिन जब वो बगीचे में बैठी थी
गणेश ने उससे पूछा, तुम खुश नहीं हो? साविता ने धीरे से कहा, तुमसे मैं खुश हूं, लेकिन एक गहरी कमी महसूस होती है। गणेश, ये कमी हमेशा मेरे दिल में रहेगी। गणेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में समझ थी। और फिर एक दिन गणेश की अचानक मौत हो गई। ये एक शौक था। साविता का दिल बुरी तरह टूट गया था। अब वो विधवा थी और समाज ने उसे और भी दबा दिया था। वो अब अकेली हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना साहस था, वो पुरानी उम्मीद थी जो उसे अपने सपनों के लिए लड़ने की ताकत देती थी। समाज के तानों और शक की निगाहों के बीच साविता ने ठान लिया कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालने का फैसला लिया। गांव में महिलाओं के लिए सिलाई ढाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन गई। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त थी, गांव की कुछ महिलाएं उससे मिली और पूछा, आपने इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी मजबूती से खड़ा होना कैसे सीखा? साविता मुस्कुराई और कहा, जब दिल में कोई सपना हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। समाज के ताने, मुसीबतें, सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन अगर तुम में खुद को साबित करने की ताकत हो तो तुम कभी नहीं गिरोगे। उसकी ये बातें गांव की हर महिला के दिल को छू गई। साविता ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि उसने पूरे गांव की महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में किसी पर निर्भर न रहें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी मुश्किल हो, अगर आपके दिल में आत्मविश्वास और साहस हो तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। साविता की कहानी ने न केवल प्रेम की सच्चाई को दिखाया, बल्कि उसने ये भी बताया कि असली शक्ति खुद से आती है, न कि किसी और से। साविता ने कभी हार नहीं मानी और उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा अपनाई। वो एक प्रेरणा बन गई जिसने साबित किया कि यदि दिल में प्यार हो और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।